एक बार फिर से यूपी 21 क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे करंट अफेयर की और उसमें टॉपिक था प्रमुख नियुक्तियों में हम बात कर रहे हैं। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तीसरी क्लास आज शूट की जा रही है जो आपको शाम तक चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। और सभी स्टूडेंटों से कह सकते हैं अनुरोध है कि अधिक से अधिक वीडियो देखें और शेयर करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको इसकी PDF भी मिलेगी, और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने विचार हमें बताएं कि क्लास में अगर कोई कमी हो या आपके अकॉर्डिंग कोई कमी हो, हम उस कमी को दूर करें। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। बात आती है बिम्स्टेक का महासचिव। बिम्स्टेक का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले ये 2023-24 की नियुक्तियां हैं। कब की हैं? 2023-24 की प्रमुख नियुक्तियां हैं। देखते हैं कि बिम्स्टेक का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। और इंद्रमणि पांडे किस देश से संबंध रखते हैं? ये भारतीय हैं। अगर हम बात करते हैं, ये पहले भारतीय हैं और चौथे नंबर के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं बिम्स्टेक की, तो इनसे पहले कितने महासचिव नियुक्त किए गए हैं? तो 3 इनसे पहले महासचिव नियुक्त हो चुके हैं और ये चौथे नंबर के हैं महासचिव नियुक्त किए गए हैं। अगर हम बात करें, ये भारत के पहले होंगे और बिम्स्टेक के ये चौथे नंबर के होंगे। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो ये स्थान लेंगे टेन लेक फेल का स्थान लेंगे, जो कहाँ से थे? भूटान से थे। अगर हम बात करें कि बहुक्षेत्रीय तकनीकों और आर्थिक सहयोग पहल की स्थापना, यानी कि बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई थी? तो 6 जून 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें कि इसका सचिवालय कहाँ है, तो इसका सचिवालय बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। अगर हम बात करें कि सदस्य देश कितने हैं, तो 10 सदस्य देश इसके साथ हैं। तो 7 सदस्य देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है। इसके 7 सदस्य हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान। भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो कंचन देवी को महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि कंचन देवी वह नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला हैं, यानी कि पहली महिला हैं भारत की जो भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान की महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये कंचन देवी 1991 बैच की IFS अधिकारी हैं। IFS अधिकारी हैं। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की, तो मुख्यालय कहाँ है? देहरादून है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है VVC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो VVC न्यूज चैनल है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर समीर शाह को, जो एक भारतीय हैं। अगर हम बात करते हैं यह भारतीय मूल के हैं, ये किसका स्थान लेंगे? तो रिचर्ड साफ का स्थान लेंगे। और डॉक्टर समीर शाह कहाँ के हैं? डॉक्टर समीर शाह ये तुम्हारे भारतीय मूल के हैं। अगर हम बात करें BBC की स्थापना कब की गई थी, तो BBC की स्थापना 8 अक्टूबर 1922 में लंदन में की गई थी। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, या कह सकते हैं नालसा। इसका कार्यकारी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है।
अगर हम बात करते हैं कि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसका गठन किया गया था। अगर हम बात करते हैं गठन की, तो गठन कब किया गया था? तो गठन इसका 1987 में किया गया था। और किस अधिनियम के तहत किया गया था? कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था। नालसा का इसका उद्देश्य क्या है? यानी कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, इसे शॉर्ट में नालसा कहते हैं। तो नालसा का उद्देश्य क्या होगा? तो मामलों का शीघ्र निपटारा करना और न्यायपालिका पर बोझ कम करना है। कहना का है कि जल्दी से जल्दी, मतलब अधिक से अधिक न्याय देना और कम समय में न्याय देना, ये नालसा का प्रमुख उद्देश्य है। और इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नालसा का न्यायमूर्ति संजीव बत्रा को इसका अध्यक्ष किया गया है। अगर हम इसके गठन की बात करते हैं तो गठन 1987 में किया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। CIASF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि नीना सिंह को नियुक्त किया गया है। और नीना सिंह CIASF की पहली महिला महानिदेशक बनी है। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि CIASF की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नीना सिंह को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि 1989 बैच की ये क्या थी? IPS हैं। ये IPS हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, या अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। HDFC बैंक के अध्यक्ष, यानी HDFC बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अतनु चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। अतनु चक्रवर्ती HDFC बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगर हम बात करें कि उनके कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, तो ये 3 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो नई नियुक्ति में ही माना जाएगा, क्योंकि इनके कार्यकाल में कितनी बढ़ोतरी की गई है? 3 साल के लिए इनके कार्यकाल में बढ़ोतरी की गई है। 1985 बैच के गुजराती IPS हैं। ये किस कैलेंडर के हैं? तो कैडर इनका कहाँ का है? तो गुजरात कैडर के हैं, और 1985 के ये IPS हैं। अगर हम बात करते हैं HDFC बैंक की, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसका फुल नेम है, जिसे हम कहते हैं HDFC बैंक। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1984 में की गई थी। शुरू में ये हाउसिंग लोन के लिए या हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस के लिए थी। बाद में अब हर क्षेत्र में ये अपना परचम लहरा चुकी है। तो HDFC बैंक के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अतनु चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। अगर इसकी बात करें स्थापना, तो 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। तो 2023 में देखते हैं कि राजस्थान में किसे मुख्य न्यायाधीश चुना गया है? तो न्यायमूर्ति मणिक चंद्र मोहन श्रीवास्तव को चुना गया है। अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति सील नाग को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी का किसे मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति विजय विश्यार्ड को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें इलाहाबाद न्यायमूर्ति, या कह सकते हैं तुम्हारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति अरुण भंसाली को नियुक्त किया गया है। इंपोर्टेंट सवाल है यूपी वालों के लिए इंपोर्टेंट सवाल है कि यूपी के मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? तो न्यायमूर्ति अरुण भंसाली को बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति वी सारंगी को नियुक्त किया गया है। अब थोड़ा इसका और फैक्ट है और देख लेते हैं। तो तुम्हारा राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी 1949 में की गई थी। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की कब की गई थी? PV और प्लस हिमाचल प्रदेश की उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई थी। अगर हम बात करते हैं गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी
गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में की गई थी। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1869 में की गई थी। वैसे तो इसे 1919 में कह सकते हैं कि इसका नाम भी परिवर्तन या कह सकते हैं यही डेट याद रखना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1869 में की गई थी। अगर हम बात करें झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना, तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वो 2000 में की गई थी। इससे संबंधित आगे भी तथ्य हैं कि राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो आर्टिकल है 217 के तहत की जाती है। अगर हम बात करते हैं राज्य के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है या किस अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है? तो अनुच्छेद 219 के तहत राज्य का राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त पदाधिकारी या राज्यपाल द्वारा पदाधिकारी जो राज्यपाल उसे नियुक्त करता है वही इसे शपथ दिलाता है। या तो राज्यपाल दिला सकते हैं या फिर राज्यपाल द्वारा नियुक्त पदाधिकारी इन्हें शपथ दिलाता है। और आर्टिकल नंबर तुम्हारे 219 के तहत कह सकते हैं दिलाता है। राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ये तुम्हारे राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद थे और उनसे शपथ किस आर्टिकल के तहत दी जाती है, उनकी नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है और उन्हें उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। किस किस की सलाह से? भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 16वां वित्त आयोग। इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। 16वां वित्त आयोग आने वाला है परीक्षा में। देखते हैं अगर इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं कि अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो अध्यक्ष से डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को चुना गया है। जो डॉक्टर पनगड़िया थे ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रहे हैं। अब इन्हें वर्तमान में 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाँ, 16वें वित्त आयोग की अवधि क्या है, मतलब ये कितने वर्ष का रहता है? तो देखो 5 वर्षों के लिए ये कह सकते हैं आयोग गठित किया जाता है। इसका समय कब से कब तक रहेगा? तो इसका समय रहेगा 2026 से 2031 तक। 2026 से 2031 तक 16वां वित्त आयोग रहेगा। और इनके अध्यक्ष भी कितने वर्ष रहेंगे? वो भी 5 वर्ष रहेंगे। और 5 वर्ष मतलब 2026 से 2031 तक ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। अगर हम बात करते हैं कि वित्त आयोग का गठन किस संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। और 15वें वित्त आयोग, थोड़ा बैक देखते हैं क्योंकि 16वां वित्त आयोग है, इंपोर्टेंट है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी इंपोर्टेंट हैं। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह थे। एन.के. सिंह को चुना गया था। अगर इसका भी कार्यकाल देखना है या कह सकते हैं कि 15वें वित्त आयोग कब से कब तक चला है, तो 2020 से 2025 तक 15वां वित्त आयोग चला था। अगर हम बात करते हैं प्रथम भी पूछ सकता है, ये इसका स्टैटिक पार्ट है, ये इसका स्टैटिक पार्ट है और ये इसका करंट का पार्ट है। तो जो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी चुने गए थे या केसी नियोगी थे। अगर हम बात करते हैं कि प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 22 नवंबर 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। और कब से कब तक चला था? तो ये 1956 तक चला था। कहने का है कि ये 5 वर्ष जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है ये 5 वर्षों तक किया जाता है। यानी कि मतलब 5 वर्षों तक इसका कैसे अवधि रहती है। तो अध्यक्ष की भी अवधि 5 वर्षों तक रहेगी और वित्त आयोग की भी अवधि 5 वर्ष तक रहेगी। और क्वेश्चन पूछ लेता है कि वित्त आयोग का गठन कब किया, कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो आर्टिकल 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें कि इसके अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो रविंद्र कुमार त्यागी को इसका अध्यक्ष चुना गया है। और रविंद्र कुमार त्यागी जो हैं ये दिल्ली आईआईटी से एमटेक इन्होंने कर रखा है। तो इसलिए कर रखा है। अगर हम बात करें ये किसका स्थान लेंगे, तो श्रीकांत कंददुकुप्पा का स्थान लेंगे। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की स्थापना 1979 में की गई थी। अगर हम बात करते हैं
कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है गुड़गांव में, इसका मुख्यालय है। चर्चा करते हैं अगली क्वेश्चन पर। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो फ्रांस का प्रधानमंत्री ग्रेवियल अटल को नियुक्त किया गया है। ये सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के, मात्र 34 वर्ष की अवस्था में ये फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, नियुक्त किए गए हैं, और जिनकी उम्र महज 34 वर्ष के हैं। ये मात्र 34 वर्ष के हैं जो फ्रांस के कह सकते हैं पीएम बने हैं। अगर हम बात करते हैं कि इससे पहले और किस पद पर थे, तो ये फ्रांस के शिक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त थे, बाद में पीएम हुए और पहले ये शिक्षा मंत्री थे। अगर हम बात करें फ्रांस के राष्ट्रपति की, तो इमैनुअल मैक्रोन इसके फ्रांस के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो रश्मि शुक्ला को पुलिस कह सकते हैं महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, और आईपीएस रजनीश सेठ के रिटायर होने के बाद ये उस पद पे या उनका स्थान लेंगे। अगर हम बात करते हैं रश्मि शुक्ला को क्या कहा जाता है, तो रश्मि शुक्ला को एक्टिव लेडीज ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रकाश या चर्चित क्यों हुई थी, क्योंकि जो महाराष्ट्र में शिवसेना और तुम्हारा सीएनपी और तुम्हारा है कांग्रेस, जो महाराष्ट्र के प्रमुख नेता थे इन पार्टियों के, तो इन्होंने 2015 से 2019 के बीच में इनका सबका फोन टेप किया था, इसलिए ये चर्चा में रही और इन्हें रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की ये पुत्री हैं, इन्हें चुना गया है और बांग्लादेश का पीएम इन्हें चुना गया है। शेख हसीना बांग्लादेश की 5वीं बार क्या बनी है, पीएम बनी है, यानी कि 5वीं बार ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया गया है। और शेख हसीना की पार्टी का क्या नाम है, तो आवामी लीग इनकी पार्टी का नाम है। अगर हम बात करते हैं आवामी लीग पार्टी ने चुनाव में लगभग कितने परसेंट सीटें जीती थी, 75% सीटें तुम्हारे आवामी लीग ने जीती थी या शेख हसीना की पार्टी ने जीती थी। आवामी लीग ने कितनी सीटें थी, टोटल 298 सीटों में से 222 सीटें जीती थी। हम बात करते हैं कि इनकी एज कितनी है। 76 वर्षीय शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री 1996 में बनी थी। ये पहली बार जो बांग्लादेश की कह सकते हैं शेख हसीना पीएम बनी थी, वो 1996 में बनी थी। अगर हम बात करते हैं इनकी विपक्षी पार्टी कौन सी है, तो नेशनलिस्ट इनकी विपक्षी पार्टी है। और हाँ, अगर हम बात करें कि बांग्लादेश का गठन कब हुआ था, तो बांग्लादेश का गठन 1971 में बांग्लादेश का गठन किया गया था। जो शेख मुजीबुर रहमान थे, वो वहां के प्रथम कह सकते हैं राष्ट्रपति भी चुने गए थे। और भारत की ओर से मुक्ति वाहिनी सेना का भी गठन किया गया था, उसने भी बांग्लादेश के गठन में मुख्य भूमिका निभाई थी। और उस समय भारत की जो कह सकते हैं पीएम थी, वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन लाइनर है और इंपोर्टेंट है। हाल ही में किसे फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया है, रजत कुमार जैन को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। फिनो पेमेंट बैंक या फिनो एयरटेल पेमेंट बैंक इसका पूरा नाम है। तो रजत कुमार जैन को इसका अध्यक्ष घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का कह सकते हैं उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। गिरीश चंद्र मुर्मू अपने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी चुने गए थे। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब क्लास हमारी रेगुलर आपको चैनल पे मिलेंगी और सभी स्टूडेंट पूरी क्लास देखें और तभी आपको नए नए क्वेश्चन आपको मिल पाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अपने विचार रख सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी क्लास में क्या कमियां हैं, हम उनको भी निकाल सकते हैं। थैंक यू।